The Power of Now, Chapter Number 6. The Inner Body, बातनी बदन, बीइंग आपकी गहरी खुदी है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपने बात की थी इनर बॉडी की और बॉडी के अंदर क़याम की। इससे आपकी क्या मुराद है? आपकी बीइंग एक लामहदूद सल्तनत है। आपका जिस्म वो पॉइंट बन चुका है जहाँ से आप इस अजीम सल्तनत में दाखिल हो सकते हैं। ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। सच्ची बात यह है कि मैं अब भी मुकम्मल तौर पर बीइंग का मफ़हूम नहीं समझ पा रहा। अगर मछली में इंसानी दिमाग होता और उससे कोई सवाल करता कि पानी क्या है तो वो क्या जवाब दे पाती। प्लीज़ बीइंग को समझने की कोशिश ना करें। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि आप बीइंग से आशना नहीं है कि कई झलकियां हर एक ने देख रखी हैं, मगर दिमाग इन नज़ारों को स्केड़ कर एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देता है। फिर आप के लिए इस बॉक्स को समझना बहुत मुश्किल है और वो बॉक्स की अंदर की फीलिंग है आई एम को फील किया जा सकता है। इल्म के दायरे में सिर्फ नाम और शक्ल आते हैं। नाम और शक्ल से मावरा कोई चीज़ ज़हनी इल्म की हद में नहीं समा सकती। उसे फील किया जा सकता है। इसी फीलिंग के ज़रिए से ही जाना जा सकता है कि आप हो। इसी का नाम रूहानी बेदारी इनलाइटमेंट है। ईसा की ज़ुबान में ही मार्फत है जो तुम्हें आज़ाद करा सकती है। आपको आपके मादी जिस्म और अपने दिमाग के अलावा और कुछ नहीं। आज़ादी खौफ से और खौफ की बेशुमार शक्लों से आज़ादी, अपने अंदर मौजूद सिराप का खौफ से आज़ादी जो आपका हकीकी दुश्मन है, जो सिर्फ आपकी सोच का सिराप है। इससे मुकम्मल आज़ादी हासिल करें। और गुनाह से आज़ादी। लफ्ज़ गुनाह मुझे पसंद नहीं। इससे ऐसा लगता है जैसे मुझे जज किया जा रहा है और गिल्टी फील करवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है शहद। लफ्ज़ शहद बज़ाते खुद शहद नहीं है। आप जितनी देर तक, जितने अरसे तक चाहें शहद के बारे में पढ़ते रहें, उस पर रिसर्च करते रहें, मगर आप शहद को नहीं जान सकते जब तक आप इसको चख ना लें, इसका जायका महसूस ना करें। याद रखें, जब शहद चख लिया जाता है तो लफ्ज़ शहद कम अहम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह लफ्ज़ से नफ़रत या चिढ़ का मतलब ये होगा कि आप इस हकीकत को तजर्बा में लाने के इम्कान या पॉसिबिलिटी से भी खुद को महरूम रख रहे हैं। एक मशक है जो आप ठीक उस वक़्त कर सकते हैं। इस मशक के लिए शुरू में आप अपनी आंखें बंद कर लें। बाद में जब बीइंग फितरी और आसानी से महसूस होने लगे तो उस वक़्त आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप अपनी तवज्जो को अपने जिस्म पर मरकूज़ करें। अपने जिस्म को अपने बातिन से महसूस करें। क्या ज़िंदगी की लहर है? क्या आपके हाथों, बाजुओं, टांगों और पैरों में ज़िंदगी है? पेट में, सीने में ज़िंदगी की लहरें हैं? क्या आप इस लुत्फ़ से एनर्जी फील्ड को जिस्म में दौड़ाता महसूस कर रहे हैं, जो हर अज़ू और हर खुलिये को ज़िंदा रखती है? क्या इस एनर्जी फील्ड को एक साथ ही जिस्म के तमाम हिस्सों में बतौर वाहिद एनर्जी फील्ड महसूस कर रहे हैं? तवज्जो जितनी ज़्यादा होगी, एहसास उतना ही वाज़िया और कवी होगा। तवज्जो अपने जिस्म की अंदर की तरफ मुर्तकिज़ करोगे तो इतना आप लम्हा मौजूद में कायम रहोगे। आप ज़ाहरी दुनिया में अपने आप नहीं खोएंगे और ना ही अपने दिमाग में अपना आप दफन करेंगे। अपनी पूरी तवज्जो दिमाग और बाहरी दुनिया को ना दें। पूरी कोशिश करके अपनी तवज्जो को उस काम पर मरकूज़ रखें जो आप उस वक़्त कर रहे हैं। जब कभी आपको इंतज़ार करना पड़े कहीं भी, उसी वक़्त को बातनी बतन महसूस करने के लिए महसूस करें। अगर ये करेंगे तो ट्रैफिक जाम हो या कतार में आप कहीं भी खड़े हों, वो आपको लुत्फ़ देगा। हजूरी और बातनी बदन के माबैन क्या ताल्लुक़ है? हजूरी खालिस शऊर है, वह शऊर जो दिमाग से वागुज़ार कराया जा चुका है। आपका बातनी बदन मुज़ाहरे से मावरा दुनिया से आपका ताल्लुक़ है और अपने गहरे तरीन पहलू में ख़ुद भी मुज़ाहरे से मावरा है। वो खुदा के जहाँ शऊर नमूदार होता है, जैसे रोशनी जो सूरज से नमूदार होती है। बातिन बदन की आगाही वो शऊर है जो अपने आगाज़ को याद कर रही है और माखुज़ा की तरफ पलट रही है। जब दिमाग आपकी ज़िंदगी चला रहा होगा तो कश्मकश तसादुम मसाइल नागज़ीर हैं, क्योंकि दिमाग की बका इसी में है। बातनी बदन के साथ ताल्लुक़ वो ला ज़हन का वो खला तख्लीक करती है जिसे में ताल्लुकात फलते फूलते हैं। शुक्रिया।